हेलो फ्रेंड्स, विजन एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एरर्स इन मेजरमेंट। तो एरर्स इन मेजरमेंट अपने कोई गलत तरीके से या इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर ना पकड़ने से या इंस्ट्रूमेंट के ख़राब क्वालिटी की वजह से जो भी हमें एरर्स मिलते हैं मेजरमेंट्स में, वो आज हम देखने वाले हैं। तो एरर्स इन मेजरमेंट, द एरर्स के कुछ टाइप्स है, दो टाइप्स है। देखते हैं क्या है। तो द एरर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। एरर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो इसमें दो कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी है सिस्टेमेटिक एरर और सेकंड कैटेगरी है रैंडम एरर। द एरर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज, सिस्टेमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो सिस्टेमेटिक एरर क्या है? सिस्टेमेटिक एरर आर एरर्स दैट आर डिटरमाइंड बाय चांस but are introduced by an inaccuracy inherent to the system। क्या है? systematic errors are errors that are determined by chance but are introduced by an inaccuracy inherent to the system। तो involving either the observation और measurement process। इसमें इन्वॉल्व हो सकता है एक तो ऑब्जर्वेशन या फिर measurement process। तो sources of systematic error may be due to the imperfect calibration of the इंस्ट्रूमेंट। क्या सोर्सेस रह सकते हैं सिस्टेमेटिक एरर के? इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन, किसका? इंस्ट्रूमेंट का। सोर्सेस ऑफ सिस्टेमेटिक एरर मे बी ड्यू टू द इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड समटाइम इम्परफेक्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक तो होता है इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और समटाइम्स इम्परफेक्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ईच ऑफ दीज एरर्स टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। एक तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव। तो क्या क्या सोर्सेस है देखते हैं। द सोर्सेस जो अपने को इंस्ट्रूमेंटल मिलेगा। तो देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेस ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। कैसे मिलेगा? दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेस ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, an incorrect zeroing of an instrument will lead to such kind of error। जैसे zero of thermometer not graduated at proper place, the pointer of weighing balance in the laboratory already indicating some value instead of showing zero। अगर कोई वेट मशीन है वो जीरो के अलावा कुछ और वैल्यू दिखा रही है, निगेटिव में या फिर माइनस में, जबकि लोड कुछ भी ना रखा है। और an ammeter showing a current of 0.5 ampere even when not connected in circuit। अगर एमीटर सर्किट में कनेक्ट नहीं है फिर भी वो 0.5 शो कर रहा है, तो इसमें क्या मिल सकता है अपने को? इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेस ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इनहेरेंट टू द सिस्टम। सॉरी, दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेस ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, and incorrect zeroing of an instrument will lead to such kind of error। फिर नेक्स्ट एरर मिल सकता है अपने को इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से। तो एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अगर हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थोड़ी रॉन्ग है तो दिस इज एन एरर ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग डिफेक्टिव है, जैसे एग्जाम्पल मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मेजर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन अ ग्रेजुएटेड ट्यूब विल बी इनएक्यूरेट इफ द ट्यूब इज नॉट हेल्ड वर्टिकल। अगर ट्यूब वर्टिकल नहीं है तो वहां पे भी अपने को एरर मिलेगा। तो दिस इज एन एरर ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड in a graduated tube will be inaccurate if the tube is not held vertical। फिर नेक्स्ट एरर आएगा पर्सनल एरर, जो अपने को पर्सनल तरीके से मिल सकता है, खुद के गलती से मिल सकता है। तो देखो क्या है? सच एरर आर इंट्रोड्यूस ड्यू टू फॉल्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के फॉल्ट से, कुछ गलत तरीके के देखने से या फिर प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रूमेंट को ना पकड़ने की वजह से पर्सनल एरर मिल सकता है, या फिर केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करते वक्त उसका ध्यान नहीं है, तब अपने को पर्सनल एरर मिल सकता है। तो सच एरर आर इंट्रोड्यूस ड्यू टू फॉल्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। तो केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस तो कुड रिजल्ट इन सच एरर। फॉर एग्जाम्पल, while measuring the length of an error with the ruler, while measuring the length of an
while measuring the length of an object with ruler, it is necessary to look at the ruler from directly above. तो अपने को अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट का हम लेंथ ले रहे हैं तो स्केल को अपने को अबोव से देखना है, अबोव डायरेक्शन में देखना है, तो अपने को सही मेजरमेंट मिलेगा. तो इफ द ऑब्जर्वर लुक एट द इट फ्रॉम एन एंगल, अगर ऑब्जर्वर कोई इंक्लाइंड तरीके से दिख रहा है तो मेजर लेंथ विल बी रॉन्ग. तो मेजर लेंथ क्या मिलेंगी? रॉन्ग मिलेंगी, जैसे पैरालक्स मेथड में हो सकता है. तो सच एरर आर इंट्रोड्यूस ड्यू टू फॉल्ट ऑफ द ऑब्जर्वर, केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, तो could result in such error. For example, while measuring the length of an object with ruler, it is necessary to look at the ruler from directly above. If the observer looks at it from an angle, the measure length will be wrong due to parallax. फिर नेक्स्ट एरर है रैंडम एरर. दो कैटेगरी में हमने मेजरमेंट इन एरर को हमने डिवाइड किए थे. पहली कैटेगरी थी सिस्टेमेटिक एरर और नेक्स्ट है रैंडम एरर्स. तो रैंडम एरर्स क्या है? देखो, दीज आर एरर्स विच आर इंट्रोड्यूस इवन आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर टू मिनिमाइज सिस्टेमेटिक एरर. क्या है? दीज आर द एरर्स विच आर इंट्रोड्यूस इवन आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर टू मिनिमाइज सिस्टेमेटिक एरर. ये एरर कब मिलेगा हमको? जब हम सिस्टेमेटिक एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे. सिस्टेमेटिक एरर को हम मिनिमाइज करने के लिए मल्टीपल रीडिंग ले सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, तो वहाँ पे सिस्टेमेटिक एरर क्या होगा? मिनिमाइज होगा. बट उसमें भी कुछ एरर मिल रहा है, वो अपने को क्या मिलेगा? रैंडम. एक तो नेगेटिव मिल सकता है, पॉजिटिव मिल सकता है. तो दिस टाइप ऑफ एरर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. These errors cannot be eliminated completely, but we can minimize them by repeated observation. ये एरर को हम completely eliminate नहीं कर सकते, but minimize कर सकते हैं repeated observation कर कर. And they are taking their mean average. उसका क्या निकाल सकते हैं हम? एवरेज निकाल सकते हैं मल्टीपल रीडिंग से. The random errors due to variation in condition in which experiment is performed. तो for example, the temperature may change during the course of experiment. The pressure of any gas used in the experiment may change, और voltage of the power supply may change randomly. तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को? रैंडम एरर मिलेगा. The random error due to variation in condition in which experiment is performed. For example, क्या एग्जाम्पल है? The temperature may change during the course of experiment. या फिर pressure of any gas used in the experiment may change, और वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई में चेंज रैंडमली. तो ये है रैंडम एरर. तो आज हमने देखा एरर इन मेजरमेंट. तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.